Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. Students, today we will study about our second poem after your chapter A Gift of Chapel. Okay? So I am taking this class for class 7th and this is your second poem. जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी बुक्स में आपकी बुक हनीकॉम है, आपकी हनीकॉम बुक में हर चैप्टर के बाद एक पोएम है। तो अब तक आपकी 2 चैप्टर्स एंड 1 पोएम हो चुकी है। तो ये आपकी सेकंड पोएम है एंड योर पोएम टाइटल इज़ द रिबेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ द रिबेल। रिबेल वर्ड यूज़ क्यों किया है यहाँ पे, रिबेल क्या होता है। तो देखिए, एक पर्सन होता है जो आपके हमेशा अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब आप जो भी कहते हैं वो उसका अपोजिट कहता है, आप जो भी करते हैं वो उसका अपोजिट करता है। तो आप किसी भी बात पे सहमत होते हैं तो वो आपको डिसएग्री करता है, वो उस बात पे सहमत नहीं होता है, तो उस पर्सन को हम रिबेल कह सकते हैं। ओके, तो ये पोएम हमारी इस रिबेल के ही बारे में है। तो देखिए हम ऐसा क्या करते हैं और सामने वाला जो हमारा रिबेल पर्सन है वो उसकी जस्ट अपोजिट क्या करता है। तो this poem has been taken from your book Honeycomb and this is your second poem The Rebel. So let's start. Let's read. When everybody has short hair, जब सब लोग अपने बालों को छोटा रखते हैं, The rebel lets his hair grow long. तब जो हमारे रिबेल्स होते हैं वो अपने बालों को बड़ा करते हैं यानी कि लंबा करते हैं। When everybody has long hair, और जब सब लोगों का जब सीज़न आता है कि हमें लंबे बाल रखने हैं या लॉन्ग हेयर रखने हैं, द रिबेल कट्स हीज हेयर शॉर्ट्स, और तभी हमारे जो रिबेल्स होते हैं जो हमारे डिसएग्री करते हैं हमें, वो अपने बालों को कटवा लेते हैं। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डजंट से अ वर्ड। जब सभी लोग उस ड्यूरेशन में जब लेसन पढ़ाया जा रहा होता है, जब सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब रिबेल क्या करते हैं, रिबेल उस समय एक सिंगल वर्ड का भी यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। When nobody talked during the lesson, the rebel created disturbance. और ठीक उसी का जब अपोजिट हो जाता है, जब कोई भी व्यक्ति लेसन के ड्यूरेशन में, जब लेसन पढ़ रहा होता है उस ड्यूरेशन में जब कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा होता है, तब अक्सर ये रिबेल जो होते हैं वो हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, आपको परेशान करते हैं एक बातें करके या कोई नॉइज़ करके। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. देखिए, जब सभी लोग एक फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनते हैं, फॉर्मल यानी कि एक ड्रेस कोड होता है, जब बहुत ही फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जो हमारे अपोजिट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैंटेस्टिक क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब वो थोड़े चमकीले, थोड़े भड़काऊ तरह के कपड़े पहनते हैं। When everybody wear fantastic clothes, the rebel dress soberly. और जब सभी लोग आपस में एक साथ मिलके जब बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, थोड़े भड़काऊ, थोड़े चमकीले कपड़े पहनते हैं, तब जो हमारे अपोजिट रिबेल होते हैं वो अब तब उस टाइम पर एकदम सिंपल सोबर बन के आते हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस प्रेफरेंस फॉर द कैट्स। देखिए, जब हमारे जो रिबेल होते हैं वो उस कंपनी में खड़े होते हैं, कंपनी पे यहाँ मतलब किसी ऑफिस से नहीं है, कंपनी से यहाँ मतलब है ग्रुप, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि डॉग लवर्स हैं। तो ऐसे में जो हमारा रिबेल है, अगर उन लोगों में बीच में खड़ा होता है तो वो किसे प्रेफर करेगा, बिल्ली को, कि नहीं मुझे बिल्ली ज़्यादा पसंद है। मतलब आप सब लोग बात करेंगे कि डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, तब आपका रिबेल बात करेगा नहीं कैट्स ज़्यादा अच्छी होती है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और ठीक उसका जस्ट अपोजिट करिए, यानी कि जब आप उस ग्रुप में खड़े होंगे जहाँ पे लोग कैट के बारे में अच्छी बातें कर रहे होंगे, कैट लवर्स होंगे, कैट को पसंद करते होंगे, तब आपका रिबेल डॉग्स के बारे में अच्छी बातें करेगा कि नहीं डॉग ज़्यादा अच्छे होते हैं, डॉग ऐसा करते हैं, डॉग वैसा करते हैं, तो वो उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। When everybody is preparing the sun, the rebel remarks on the need for rain. देखिए, जब सब लोग सन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि धूप निकलने वाली है, सबको वेट रहता है कि सन निकलेगा, जो हमारा डे होगा वो बहुत सनी होगा, बहुत चमकीला होगा, तब हमारे जो रिबेल होते हैं वो क्या करते हैं, उनको किस चीज़ की नीड होती है, रेन। तब उस समय वो लोग रेन की डिमांड करते हैं कि नहीं उनको मौसम कैसा चाहिए, बरसाती मौसम चाहिए। When everybody is greeting the rain, द रिबेल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन। अब देखिए, और जब सब लोग
जब बारिश हो रही होती है तो सब लोग जो बहुत खुश हो रहे होते हैं, ग्रीटिंग यानी कि उसका जब स्वागत करते हैं बारिश का, जब उस रेन में वो लोग खुश होते हैं, तब रिबेल क्या अफसोस जाहिर करते हैं? एब्सेंस ऑफ सन। तब जो हमारे रिबेल्स होते हैं, जो हमारे अपोजिट होते हैं, वो उस वक्त जो सन की जो कमी होती है, जो सन का जो एब्सेंस होता है, यानी कि जो रोशनी है या किरणें हैं, उसकी एब्सेंस को रिग्रेट्स करते हैं, यानी कि दुख जताते हैं कि सूरज क्यों नहीं निकला है। When everybody goes to the meeting, the rebels stayed at home and read a book. और देखिए, जब सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, तब हमारे रिबेल्स क्या करते हैं? वो उस वक्त घर पे रुकते हैं और एक किताब पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने बैठ जाते हैं। डेफिनेटली वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तो घर बैठ के बुक्स पढ़ने में स्टार्ट कर देते हैं। When everybody stay at home and read a book, the rebel goes to the meeting. और जब सब लोग घर रुकते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपना घर में टाइम स्पेंड करते हैं, तब जो हमारे रिबेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर जाते हैं मीटिंग के लिए। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. और जब सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, तब हमारे रिबेल्स क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब वो बिल्कुल जस्ट आपके अपोजिट होते हैं। एंड जब हमारे सारे लोग ये कहते हैं नो थैंक यू, तब हमारे रिबेल्स क्या कहते हैं? उसका जस्ट अपोजिट, येस प्लीज़। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। एग्जैक्टली। तो हमारे पास हमारे रिबेल्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी इम्पोर्टेंस दूसरे के डिसएग्री होने से होती है। किसी भी काम को, या मान लीजिए जीत का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक कि कोई हारने वाला ना हो। तो ठीक इसी तरह जो हमारा रिबेल्स है, जो हमारे अपोजिट साइड के लोग हैं, वो हमें इनकरेज करते हैं इस चीज़ को के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो सामने वाला है वो गलत कर रहा है। तो हम उससे टकरा कर या हम उससे डिसएग्री होकर अपनी बात मनवाते हैं, क्योंकि जो रिबेल्स में बिलीव करते हैं, जो अपोजिशन में बिलीव करते हैं, वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में खुश है और आप उसके साथ रह के आप भी उसी चीज़ में एग्री कर लेते हो, तो ये गलत है। आप नॉर्मल क्यों सोचते हो? आप उससे बड़ा सोचो, उसे डिसएग्री करके अपनी बात रखो और थोड़ा आगे बढ़ो। क्या पता इन्वेंशन जो है, आविष्कार जो हैं, वो उन्हीं लोगों ने किए हैं जो बाकी सब लोगों से डिसएग्री थे। तो डेफिनेटली रिबेल्स होना बहुत अच्छी बात होता है, एंड होने भी चाहिए। सो here we end your poem. Thank you student for giving your attention.